गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। आज आपका सिविक्स में चैप्टर 4 उसके आगे पढ़ाया जाएगा। कल पढ़ाया था उससे आगे। मीडिया एंड डेमोक्रेसी। इन अ डेमोक्रेसी द मीडिया एक्ट एज ए वॉच डॉग। इट एक्ट्स एज ए लिंक बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। The media play as important role in providing news and discussing event taking place in the outside the country. डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है? मीडिया एक्ट एज ए वॉचडॉग। वो एक चारों तरफ देखती है और लिंक बिटवीन द पीपल एंड गवर्नमेंट, और वो दोनों के गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों के बीच में एक लिंक होती है, मतलब बीच की कड़ी होती है। मीडिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है किसमें? प्रोवाइडिंग न्यूज़ एंड डिस्कसिंग इवेंट, मतलब हमें जानकारी देने में, मतलब हमारे पास न्यूज़ पहुंचाने में। टेकिंग प्लेस एंड आउटसाइड द कंट्री, जो कि हमारे आसपास के एरिया की और कंट्री के बाहर की जानकारी होती है। दिस हेल्प इन डेवलपिंग अवेयरनेस अबाउट गवर्नमेंटल पॉलिसीज। ये हमारी मदद करती है गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज है उसको हम तक पहुंचाने में, हमें उसकी जानकारी देने में। मीडिया कम्युनिकेट द व्यू पॉइंट ऑफ बोथ द पीपल एंड गवर्नमेंट ऑन मेजर इशू एंड प्रॉब्लम्स। मीडिया कम्युनिकेट करती है आम जनता का और गवर्नमेंट के एक बीच में एक दूसरे का, और ये हमें उसकी सारी परेशानियां और जो भी इशू होते हैं उनकी जानकारी देती है। दैट इज वाई इज कॉल्ड द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। इसीलिए इस मीडिया को फोर्थ पिलर, मतलब चौथा स्तंभ माना जाता है डेमोक्रेसी का। द मीडिया इंश्योर दैट द गवर्नमेंट डज नॉट एब्यूज इट पावर, रिपोर्ट और करप्ट पार्टीज एंड कॉलोनस ऑन द पार्ट ऑफ पॉलिटिकल लीडर, मेक पीपल कॉन्शियस अबाउट द फेलिंग of the government. However, it is important that information provided by the media is balanced. Media ensure that government does not abuse its power. मीडिया को इतना पूरा भरोसा है कि गवर्नमेंट इस पावर को गाली नहीं दे सकती या गलत नहीं बोल सकती। और रिपोर्ट ऑफ करप्ट पैरासाइट्स एंड कॉलोनियस, और ये सभी जानकारी देती है जो भी करप्ट, मतलब कि गलत तरीके से काम करते हैं, या जो भी लीडर गलत तरीके से काम करता है और गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश करता है। हाउएवर इट इज इम्पोर्टेंट दैट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मीडिया इज बैलेंस्ड। इतना जरूर है कि मीडिया के द्वारा जो इंफॉर्मेशन दी जाती है उसी से सभी वर्क जो है बैलेंस्ड रहते हैं। उसके बाद है फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड लीगल चेक्स। The freedom of press is derived from the freedom of expressions and therefore it is not a absolute right. There are legal checks on the media to ensure that they act in a responsible manner. The freedom of press, मतलब प्रेस जो होती है उसको स्वतंत्रता होती है कि is derived from the freedom of expressions and therefore it is not absolute right. लेकिन उसको पूर्ण अधिकार नहीं होता है कि वो कहीं भी किसी भी तरह से जा सके। देयर आर लीगल चेक ऑन द मीडिया टू एंश्योर दैट दे एक्ट इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर। मीडिया को ये अधिकार होता है कि वो सही तरीके से, कानूनी तरीके से अपना काम कर सकती है मैनर्स में। मोस्ट ऑफ द लॉ रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ प्रेस हैड बीन पास्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कई सारे कानूनों के जरिए, मतलब नियमों के तहत और प्रेस को परमिशन दी गई है ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में ब्रिटिश रूल के तहत। हेंस इट वाज नेसेसरी टू एंड दिस लॉ आफ्टर इंडिपेंडेंस, और ये जरूरी है कि ये लॉ जो है वो स्वतंत्रता के बाद ही दिए गए हैं। द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस is a fundamental right according to Article 19 first A of the Constitution of India. The freedom of speech, बोलने की स्वतंत्रता, एंड एक्सप्रेशन इज द फंडामेंटल राइट, ये सभी बताया गया है किसमें? आर्टिकल 19 फर्स्ट के ए पार्ट में ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो भारत का संविधान है उसमें। हाउएवर इट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शन सच एज sovereignty and integrity of India, the security of state,
फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, preserving decency, preserving morality in relation to contempt, code, defamation or incitement to an offense। देखिए, तो इसका मतलब है कि धर्मनिरपेक्षता और अखंडता, द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट मतलब कि राज्य की सुरक्षा, फ्रेंडली रिलेशनशिप विद फॉरेन स्टेट मतलब कि विदेशों जो अदर कंट्रीज होती हैं उनसे फ्रेंडली मित्रता का व्यवहार, पब्लिक ऑर्डर और जनता के आदेश, प्रिजर्विंग डिकेंसी, प्रिजर्विंग मोरलिटी नैतिकता और एक दूसरे से मित्रता का व्यवहार, इन रिलेशन टू कॉन्सेप्ट, कंटेम्प्ट, कोर्ट, डिमेटिशन मतलब जो भी अधिकार हैं वो आर्टिकल में सभी लिखे हुए हैं और उसी के अनुसार हमें काम करना चाहिए। तो इसके बाद है 1956 ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया। 1956 में भारत में जो न्यूज़पेपर फॉर इंडिया मतलब भारत में अखबार के लिए जो रजिस्ट्रार ऑफिस बनाया गया है, मोर पॉपुलरली नोन एज RNI, इसे हम ज़्यादातर RNI के नाम से जानते हैं, कम इनटू बीइंग। ऑल न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद द RNI एंड आर गिवन अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जो भी न्यूज़पेपर पब्लिश मतलब वितरण किए जाते हैं, बांटे जाते हैं भारत में, उन्हें RNI से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, वहाँ से एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बाद ही वो अपना अखबार न्यूज़पेपर चला सकते हैं। इंफॉर्मेशन ऑन सर्कुलेशन एंड ओनरशिप इज ऑल्सो स्क्रूटिनाइज्ड, जानकारी ऑन सर्कुलेशन उन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी और ओनरशिप इसी के जरिए मिलती है। विद द एडवेंट ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन अ ब्रॉडकास्टिंग कोड वाज अडॉप्टेड इन 1962। जो भी रेडियो और टेलीविजन या ब्रॉडकास्टिंग के लिए जो भी कोड दिया जाता है वो 1962 से दिया जाता है। इट कंटेनिंग द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स, इसके कुछ तरीके होते हैं। टू प्रोमोट द एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर मतलब कि शिक्षा और नीति को आगे बढ़ाना, या मतलब एडवांस्ड का मतलब होता है आगे की ओर लेकर जाना। टू रेस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी, ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी जो होते हैं उनकी रेस्पेक्ट करना, उन्हें आदर देना। टू ट्रीट कंट्रोवर्शियल पब्लिक इशू एंड एन इम्पार्टियल एंड डिस्पैशनेट मैनर। टू इंश्योर द ऑब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूज़ एंड फेयर एंड अनबेस्ड कमेंट्री। टू प्रमोट कम्युनिकल हार्मनी, religious tolerance and international understanding. As a further attempt to balance the freedom of the press along with media accountability, the Press Council of India was set up into 1966. As a further attempt to balance the freedom, इन सभी कार्यों के लिए हमें स्वतंत्रता दी गई है ऑफ द प्रेस अलॉन्ग विद मीडिया, मीडिया के साथ किसी भी तरीके से। द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन 1966। जो प्रेस काउंसिल हुई थी इंडिया में वो 1966 में हुई थी। इट एम वाज टू प्रिजर्व द फ्रीडम ऑफ प्रेस वाइल इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ द प्रेस। इसका उद्देश्य था कि जो प्रेस है उसको स्वतंत्रता दी जाए जिससे कि वे और अपने काम में और भी अच्छी तरीके से कर सके। The Press Council Act 1978 act as a mechanism for adjudication of complaints against the press for violation of ethics and violation of freedom of press. The Press Council is headed by chairperson who is a retired judge of the Supreme Court. जो प्रेस काउंसिल का जो हेड होता है वो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होता है, उसे ही प्रेस काउंसिल का चेयरपर्सन बनाया जाता है। और ये इसको प्रेस काउंसिल 1978 एक्ट के तहत सभी को ये स्वतंत्रता दी कि वो किसी भी प्रेस के तहत कंप्लेंट कर सकता है और उसे प्रमोट भी कर सकता है। आज इतना ही, बाकी कल पढ़ाई।